नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए, आज है 8 फरवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 7 फरवरी और 8 फरवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम डेज की बात करें तो 4 फरवरी को मनाया गया था विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और इस साल यानी वर्ल्ड कैंसर डे की इस साल 2024 की थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप, ठीक है। थीम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम क्या है? तो क्लोज द केयर गैप। और पहली बार विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया था? तो ये 1933 में मनाया गया था, ठीक है। कहाँ पर मनाया गया था? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में बनाया गया था, ठीक है। तो पहली बार जेनेवा स्विट्जरलैंड में 1933 में मनाया गया था। और विश्व स्तर पर विश्व कैंसर दिवस का जो मनाने की शुरुआत है वो 4 फरवरी 2020 में न्यू मिलेनियम के लिए कैंसर के खिलाफ विश्व शिखर सम्मेलन में हुई थी, ठीक है। लोगों में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना विश्व कैंसर दिवस का मुख्य उद्देश्य है। कि यहाँ पर यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल का नाम भी याद रखिएगा, ये UICC है। इसकी स्थापना 1933 में हुई थी और इसी के द्वारा विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम रिवीजन कर ले तो हाल ही में इंदौर का पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राकेश गुप्ता को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में इंदौर के पुलिस कमिश्नर जो है वो राकेश गुप्ता बने हैं। इसके पहले मकरंद देउस्कर थे, ठीक है। और भोपाल के पुलिस कमिश्नर कौन है? तो ये हरिनारायणचारी मिश्र जी हैं। और हमारे मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कौन है? सुधीर सक्सेना जी है, ठीक है। और अभी हाल ही में किस जिले के लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को भारतीय सेना में उप प्रमुख बनाया गया है? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट से है? रीवा डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए। और मध्य प्रदेश का तीसरा निजी सैनिक स्कूल कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बुधनी सीहोर में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सैनिक स्कूल है। हमारे मध्य प्रदेश का पहला जो गवर्नमेंट सैनिक स्कूल है वो कहाँ पर है? वो रीवा में है, ठीक है। दूसरा कहां पर बनेगा गवर्नमेंट सैनिक स्कूल? तो ये भिंड के मालनपुर में बनेगा। और तीसरा कहां पर प्रस्तावित है? तो ये खरगोन में। गवर्नमेंट की बात हो रही है, ठीक है। और जो तीसरा निजी क्षेत्र का सैनिक स्कूल है ये कहां पर बनाया जाएगा? तो सीहोर में। अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 के अनुसार विश्वविद्यालयों में कुलपति पद नाम को अब क्या किया जा रहा है? तो ये कुलगुरु किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारे मध्य प्रदेश के जो विश्वविद्यालय है इनमें जो कुलपति का पदनाम है अब इसको कुलगुरु किया जा रहा है। तो अब कुलपति का नाम चेंज हो चुका है, ठीक है। अब उनको कुलगुरु कहा जाएगा। और बात करें हमारे मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों की तो देखिए, हमारे मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। हमारे मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी, ठीक है। और ये कहाँ पर है? तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है। पहले इसका नाम सागर विश्वविद्यालय ही हुआ करता था 1983 में, ठीक है। 1983 में इसका नाम चेंज करके क्या किया गया? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय किया गया। और डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को 2008 में, कब? 2008 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का भी दर्जा प्राप्त हुआ था। तो हमारे मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय भी कौन सा है? तो ये डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय ही है। कहाँ पर है? तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है। हमारे मध्य प्रदेश में 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है। तो कृषि विश्वविद्यालय 2 कौन कौन सी है? कहाँ पर है? तो एक तो जबलपुर में है जिसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो जबलपुर में जो कृषि विश्वविद्यालय है इसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1964 में की गई थी। और दूसरी कहाँ पर है कृषि विश्वविद्यालय? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 2008 में की गई थी। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1964 में की गई थी। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 2008 में की गई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये अमरकंटक में है, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अमरकंटक में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 2008 में ही की गई थी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 के माध्यम से प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है और विधेयक आगामी विधानसभा सत्र में पेश होगा। संशोधन के अनुसार विश्वविद्यालयों में कुलपति पदनाम को अब कुलगुरु किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 के लिए आबकारी नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसमें लाइसेंस फीस को 15% बढ़ा दिया गया है।
यानी दुकानदार 2023-24 की तुलना में 15% फीस ज़्यादा देगा, तभी दुकान बरकरार रहेगी। कैबिनेट ने 0% ब्याज दर पर कृषकों को अल्पावधि फसल ऋण योजना को स्वीकृति भी दी है और फसल ऋण लेने वाले किसानों को 1.5% ब्याज अनुदान तथा खरीफ रबी की ड्यू डेट तक ऋण की अदायगी पर 4% अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20 से 21 फरवरी 2024 को मध्य प्रदेश के किस जिले में केला हल्दी फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में केला हल्दी फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक? तो ये 20 से लेकर 21 फरवरी 2 दिन का आयोजन होगा। और आपको पता होगा कि जो बुरहानपुर का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है यानी ODOP है, वो कौन है? तो वो केला और हल्दी दोनों है। देश का पहला हर घर जल जिला कौन सा है? तो वो भी बुरहानपुर ही है। ठीक है, देश का पहला हर घर जल जिला कौन सा है? तो बुरहानपुर है। और वोटर ID कार्ड से आधार नंबर को 100% जोड़ने वाला हमारे मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा है? तो ये बुरहानपुर ही है। और अमृत सरोवर निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा है? तो वो भी बुरहानपुर है। ठीक है, और बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में ही केला हल्दी फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। अच्छा, गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। ठीक है, गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन मंदसौर में किया जाता है। और देखिए, ये देश का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है। कब किया गया था पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन? तो ये 1 फरवरी 2023 को किया गया था। ठीक है, 2023 में किया गया था। ईट राइट मिलेट्स मेले का आयोजन 2023 में कहाँ पर किया गया था? तो ये ग्वालियर में किया गया था। ठीक है, ईट राइट्स मिलेट मेले का आयोजन ग्वालियर में किया गया था। कब? ये भी 28 जनवरी 2023 को किया गया था। और तानसेन समारोह का आयोजन भी कहाँ पर किया जाता है? तो ये ग्वालियर में किया जाता है। और बात करें भोपाल की, तो देखिए भोपाल में उन्मेष एवं उत्कर्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, उन्मेष एवं उत्कर्ष दोनों याद रखिएगा। उन्मेष साहित्य से है और उत्कर्ष कला से है। और इसका जो शुभारंभ है वो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। तो देखिए 20 और 21 फरवरी 2024 को बुरहानपुर में केला हल्दी फेस्टिवल का आयोजन जिला प्रशासन, कृषि, उद्यानिकी, MSME, कुटीर उद्योग विभाग के समन्वय से किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में बुरहानपुर जिला उद्यानिकी फसलों के मामले में हमारे मध्य प्रदेश में अग्रणी जिलों में शामिल हुआ है। साल 2005 में भारत सरकार में कृषि विभाग में सचिव राधा सिंह से पत्राचार कर भारत सरकार के नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में बुरहानपुर जिले को शामिल कराने के बाद से मिशन के तहत उपलब्ध कराई गई सब्सिडी, तकनीकी मदद और केले की उन्नत किस्म की उपलब्धता होने से जिले में केले का रकबा 35,000 हेक्टेयर से भी अधिक हो गया है। जिले के लिए केला को एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम में शामिल किया गया था और हल्दी को भी बुरहानपुर जिले के लिए एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम में के साथ शामिल किया गया है। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया द्वारा किस शहर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ब्रांच को इसकी सर्वश्रेष्ठ ब्रांच का अवार्ड दिया गया है? तो ये इंदौर की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंदौर शहर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ब्रांच को देश की सर्वश्रेष्ठ ब्रांच का अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा। तो देखिए मध्य प्रदेश में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा 4 फरवरी 2024 को इंदौर CA ब्रांच को देश की सभी मेगा कैटेगरी की ब्रांच को बेस्ट ब्रांच का अवार्ड दिया गया है। और पिछले वर्ष भी इंदौर की CA ब्रांच को पहला स्थान मिला था। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के 73वें वार्षिक उत्सव में बतौर अतिथि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की उपस्थिति में यह अवार्ड दिल्ली के विज्ञान भवन में दिया गया है। और प्रतिवर्ष देश की 167 ब्रांच को उनकी गतिविधियों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया जाता है। 18 अगस्त 1971 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के चैप्टर के रूप में इंदौर ब्रांच की शुरुआत हुई थी और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये PN नागर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में RCVP नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकी एकेडमी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विनोद कुमार को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल ही में विनोद कुमार को RCVP नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकी एकेडमी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और ये एकेडमी कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। देखिए इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो ये 1966 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1966 में। और तब इसका नाम क्या रखा गया था? लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासन संस्थान। ठीक है, बाद में 1975 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और क्या रखा गया? मध्य प्रदेश प्रशासन एकेडमी। और फिर इसके बाद 2001 में, ठीक
ठीक है। 2001 में इसका नाम चेंज करके RCVP नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय एकेडमी किया गया। और देखिए बात करें यहाँ पर RCVP नरोन्हा की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव है, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे? श्री HS कामत जी थे। और दूसरे जो मुख्य सचिव थे हमारे मध्य प्रदेश के, वो कौन थे? तो वो RCVP नरोन्हा थे, ठीक है। जो कार्यकाल था, देखिए ये 2 बार हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रह चुके हैं RCVP नरोन्हा। कब कब? तो एक तो 1963 से लेकर 1968 तक रहे थे, और दूसरा कार्यकाल था इनका 1972 से लेकर 1974 तक। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? तो ये वीरा राणा है। हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव कौन थे इसके पहले, वीरा राणा के पहले? तो ये इकबाल सिंह बैज थे, ठीक है। वीरा राणा जो है हमारे मध्य प्रदेश की 34वीं मुख्य सचिव है, 34th है, ठीक है। और राकेश गुप्ता की बात करें तो राकेश गुप्ता जी को अभी हाल ही में इंदौर का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। भोपाल का पुलिस कमिश्नर कौन है? तो ये है हरिनारायणचारी मिश्र। और देखिए कल का हमारा क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ शुरू किया गया है? तो ये ग्वालियर में। और ग्वालियर में भी कहाँ पर है? तो ये MITS कॉलेज में स्टार्ट किया गया है। तो हमारे मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल जो है वो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये MPPSC 2023 के प्री में पूछा गया था। लिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? भगवंत राव मंडलोई, द्वारका प्रसाद मिश्रा, शंकर दयाल शर्मा या पंडित कुंजीलाल दुबे? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।